वेलकम इन योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओजोना क्लासेज। बच्चों, आज हम बात करेंगे पॉलिनेशन इन प्लांट्स। पॉलिनेशन से लगभग प्रत्येक ईयर मतलब हर वर्ष 1 या 2 क्वेश्चन नीट में आते हैं, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक्चुअल में पॉलिनेशन होता क्या है, देखिएगा। पहले हम डिफिनेशन आपको के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the receptive stigma is called, क्या बोलेंगे उसे, is called pollination। जैसे मान लीजिए हमारा एक ये प्लांट है, उस प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर लगे हैं। ये आपका फ्लावर है, ये आपका क्या है, स्टिग्मा है। यहाँ पे बहुत सारे स्टेमन हैं, इसी स्टेमन में बहुत सारे एंथर होते हैं। इसी एंथर में क्या होते हैं, एक्चुअल में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए आपके बहुत सारे पॉलन ग्रेन इसमें बने हैं इस एंथर के अंदर। अब यहाँ से आपका पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है इस स्टिग्मा पे, उसे बोलते हैं पॉलिनेशन। या तो कोई डिफरेंट फ्लावर हो, डिफरेंट प्लांट हो, उसी सेम स्पीसीज का हो, तो वहाँ पर भी फ्लावर होंगे, उस फ्लावर पे भी आपका एंथर और स्टिग्मा होंगे, वही सेम होंगे। तो यहाँ से मान लीजिए पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर इस स्टिग्मा पे हो रहा है, तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। ठीक ना। तो यही ये एक्चुअल में टाइप्स में उसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले यहाँ समझिए डिफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा। यहाँ से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ कहाँ, स्टिग्मा पे, उसे बोलेंगे पॉलिनेशन। या तो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर, उसे बोलेंगे हम लोग पॉलिनेशन। तो टाइप्स की बात करेंगे हम लोग, टाइप्स। तो टाइप्स में 2 टाइप्स होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, और सेकेंड होता है क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी, या इसी को एक टर्म में दिया जाता है जीनोगैमी। क्यों टर्म दिया जाता है, अभी इसके बाद बात करते हैं। पहले आते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ये एक्चुअल में 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है ऑटोगैमी, एक होता है जीटेनोगैमी। तो पहले हम ऑटोगैमी को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए जैसे कोई प्लांट है, उसमें फ्लावर लगा है, उसी फ्लावर के एंथर्स निकलकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन जाए, तो उसे बोलते हैं ऑटोगैमी। जैसे यहाँ से निकलकर इस पे गया, उसे बोलेंगे हम लोग ऑटोगैमी। ठीक। जीटेनोगैमी किससे कहेंगे, जैसे प्लांट तो एक ही है, मान लो ये आपका एक प्लांट है, इसी पे एक और फ्लावर लगा है, ठीक। यहाँ पे बहुत सारे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ से एंथर निकल कर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो, उसे बोलेंगे जीटेनोगैमी। पुनः इसे समझने का प्रयास करिए। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, कोई प्लांट है, उसी प्लांट का फ्लावर है, उसी फ्लावर के एंथर्स निकलकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो पॉलन ग्रेन, उसे बोलते हैं ऑटोगैमी। और ध्यान देना है, प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है। अब डिफरेंट फ्लावर के बीच में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा स्टिग्मा पर, उसे बोलेंगे हम लोग क्या, जीटेनोगैमी का खासकर एग्जाम्पल होता है, बहुत ज़्यादा बात करते हैं कार्न यानी मेज की बात करते हैं, मेज ना। अभी एक टर्म, 2 टर्म और इसमें हैं। इसमें 2 टर्म दिया जाता है। एक दिया जाता है क्लिस्टोगैमी, एक दिया जाता है कैस्मोगैमी। क्लिस्टो मीन्स होता है क्या, क्लोज। कैस्मो मीन्स क्या होता है, ओपन। क्लिस्टो मीन्स क्लोज यानी क्लोज मैरिज,
मान लीजिए कोई फ्लावर है, फ्लावर का बड है, बड ओपन नहीं हुआ है, उसी बड के अंदर ही उसका क्या हो, पॉलिनेशन हो, उसे बोलेंगे क्लिस्टोगैमी। जैसे मान लीजिए आपका ये प्लांट है, इसमें आपका क्या है, ये फ्लावर है, ये आपका फ्लावर है, ये फ्लावर ओपन नहीं हुआ है, क्लोज हुआ है। इसी के अंदर क्या है, बहुत सारे स्टिग्मा हैं और बहुत सारे क्या हैं, एंथर हैं, एंथर है। अब यहाँ से एंथर का ट्रांसफर यहाँ पे हो तो उसे बोलेंगे क्या, एक्चुअल में सेल्फ पॉलिनेशन हुआ कि नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है। अब फ्लावर तो ओपन नहीं हुआ है, इसे बोलेंगे क्लोज क्या, क्लिस्टोगैमी, यानी क्लोज मैरिज, यानी क्लोज फ्लावर टाइप है। अब कैस्मोगैमी में क्या है, कैस्मोगैमी मीन्स होता है ओपन मैरिज, यानी पब्लिकली जो मैरिज होता है उसे बोलते हैं कैस्मोगैमी। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, पब्लिकली हो रहा है, ये क्या हो रहा है, पब्लिकली। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से आपका पॉलिनेशन निकल के यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, ये फ्लावर ओपन है ना, तो उसे बोलेंगे कैस्मोगैमी। क्लिस्टोगैमी का द बेस्ट एग्जाम्पल इस क्या है, इसका एग्जाम्पल है इम्पेटियंस, इम्पेटियंस, ठीक, ड्रोसेरा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई, इसका एग्जाम्पल मान लीजिए आपका हिबिस्कस पी, बहुत सारे प्लांट हो सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जिसमें क्लिस्टोगैमी एंड कैस्मोगैमी दोनों होते हैं। एक बात और ध्यान देना है, वह फ्लावर जिसमें जो पॉलिनेशन होता है क्लिस्टोगैमी टाइप होता है, क्लोज होता है, उस फ्लावर को हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस। क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस बोलते हैं। और जो ओपन फ्लावर होता है उसे बोलते हैं क्या हम लोग, कैस्मोगैमस। हाँ, अब देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है भाई, इम्पॉर्टेंट आपका ये है कि कुछ स्पीसीज होते हैं जिसमें क्लोज और ओपन फ्लावर दोनों टाइप्स पाए जाते हैं, क्लोज और ओपन दोनों टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं। जैसे भाई आप बात करेंगे कोमेलाइना, वायोला, ऑक्जेलिस, इसमें क्या होता है, इसमें क्लिस्टोगैमी एंड कैस्मोगैमी, यानी क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस दोनों टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। ये तो हम लोग पढ़ लिए सेल्फ पॉलिनेशन। इसे आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन पर। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ लिया है। इसमें कुछ टर्म हम जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होगा। एडवांटेज आप ही सोचिए थोड़ा सा कि एडवांटेज क्या होगा, कि इसकी जो प्योरिटी रहेगी वो हमेशा बनी रहेगी। अगर एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज क्या होगा, इसका प्योरिटी मेंटेन रहेगा, प्योरिटी मेंटेन रहेगा, है कि नहीं है ना, प्योरिटी मेंटेन रहेगा। और इसमें क्या, प्योरिटी मतलब कि जब लॉन्ग प्लांट है तो लॉन्ग ही प्लांट रहेगा, शॉर्ट प्लांट है तो शॉर्ट ही प्लांट रहेगा, ठीक। और सीड बड़ा है तो सीड बड़ा रहेगा, सीड छोटा है तो सीड छोटा ही रहेगा। इसका क्या, प्योरिटी मतलब वहीं बने ही रहेगी। एक बात और ध्यान देना है, जब सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो क्या, इसमें आपको पॉलन ग्रेन की बहुत कम ही आवश्यकता पड़ेगी। मतलब कह सकते हैं लेस नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन रिक्वायर्ड, ठीक, लेस नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन रिक्वायर्ड। इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज इसका ये होगा कि सोचिए इसी का परागण या पॉलिनेशन इसी के अंदर हो रहा है, तो किसी दूसरे प्लांट के पर नहीं गया है, तो इसका क्या होगा, जेनेटिक्स क्या होगा, वीक हो जाएगा, इसका जेनेटिक्स वीक हो जाएगा। और डिजीज है वहीं बार बार डिजीज प्लांट ट्रांसफ़र होता रहेगा। मतलब कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पहला पॉइंट कह सकते हैं नो जेनेटिक वेरिएशन, ना वेरिएशन। सेकंड पॉइंट क्या कर सकेंगे, डिजीज प्लांट ट्रांसफर,
फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। तो बच्चों हमने ये बात की आपका पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। बेटा एक बात और ध्यान देना है, इसमें कुछ टर्म ऐसे हैं, जैसे इसमें एक बात करता है क्लिस्टोगैमी में ही बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड मीन्स क्या होता है, जो आपको फ्लावर क्या हो, क्लोज हो, बर्ड पॉलिनेशन। जैसे यहाँ पर आपको लिखने का प्रयास करें, बर्ड पॉलिनेशन, बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन यानी कि जो फ्लावर है उसमें आपका स्टिग्मा और एंथर दोनों एक साथ क्या हो, मैच्योर हो, दोनों एक साथ मैच्योर हो और फ्लावर क्या हो, ओपन ना हो, उसे बोलेंगे बर्ड पॉलिनेशन। एक्चुअली में किसका टाइप है, क्लिस्टोगैमी का ही है, ठीक ना। तो इसके बाद हम लोग आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन पे आते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन पे। क्रॉस पॉलिनेशन, अब देखिएगा यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन में क्या बताया आपको, दो डिफरेंट प्लांट होना चाहिए लेकिन स्पीसीज आपका सेम होना चाहिए। दो डिफरेंट प्लांट होना चाहिए लेकिन स्पीसीज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे देखिए ये प्लांट अलग है, ये प्लांट अलग है लेकिन स्पीसीज सेम है। यहाँ से पॉलन ग्रेन क्या ट्रांसफर हो रहा है दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे, जिसे बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगेमी या जीनोगेमी। जीनोगेमी टर्म क्यों दिया गया है, कहीं ना कहीं आप सोचिए इस पर कि इसका कहीं ना कहीं इसका जेनेटिक्स क्या होगा, चेंज होगा। कहीं लॉन्ग प्लांट होगा तो ये शॉर्ट प्लांट होगा, ठीक, मतलब सीड जो आपका येलो होगा या ग्रीन होगा, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, इसका वेरिएशन जो जेनेटिक है वो चेंज होता रहेगा। तो जेनेटिकली क्या होगा, ये बेनिफिट रहेगा, इसका एडवांटेज यही है कि नए नए प्लांट इस पर जेनेटिकली आएंगे। तो क्रॉस पॉलिनेशन में, ठीक ना। तो क्रॉस पॉलिनेशन में हम लोग इसके एजेंट्स की बात करते हैं, एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसके बहुत सारे एजेंट्स होते हैं लेकिन हम लोग ज़्यादा समझने का प्रयास नहीं करेंगे, जितना एनसीईआरटी में दिया उसको हम ही समझने का प्रयास करेंगे, जितना ही नीट में क्वेश्चन दिया गया है। जैसे हम लोग पहला बात करें मैलाइकोफिली, मैलाइकोफिली। एक बात और सॉरी, जैसे एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो हम लोग इसको दो टाइप में बांट सकते हैं, दो टाइप में बांट सकते हैं। एक बांट सकते हैं एबायोटिक, एक बांट सकते हैं बायोटिक, ठीक ना। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। एक्चुअल में देखिए कि टू टाइप्स के होते हैं एबायोटिक में। एक होता है आपका एनिमोफिली, एक होता है हाइड्रोफिली। एनिमोफिली वह पॉलिनेशन जो एयर के थ्रू हो, उसे हम बोलते हैं एनिमोफिली। ऐसा पॉलिनेशन जो एयर के थ्रू होता है या बाय द एयर इज नोन एन एनिमोफिली। एनिमोफिली में जो पॉलन ग्रेन होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, पॉलन ग्रेन बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसके पॉलन बहुत ही लाइट, बहुत स्मॉल, छोटे होते हैं, लाइट वेट के होते हैं, इसलिए वो आसानी से क्या उड़ जाते हैं। लेकिन इसका जो स्टिग्मा होता है स्टिकी नेचर का होता है, इसलिए आसानी से जो पॉलन ग्रेन होता है उसकी स्टिग्मा से चिपक जाते हैं। इसी प्रकार एक इसमें एग्जाम्पल है, जैसे आप पाइनस देखेंगे, पाइनस में बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ग्रेन एक्चुअल में आप देखेंगे तो क्या होता है, पाइनस में देखेंगे तो एक्चुअल जब ये बर्स्ट होता है पॉलन ग्रेन एंथर से, तो एक क्लाउड बनाता है, एक येलो क्लाउड बनाता है, जिसे हम बोलते हैं सल्फर शावर। क्या बोलते हैं, सल्फर शावर बोलते हैं, सल्फर शावर बोलते हैं। पूरा क्लाउड बनाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। किसका है, पाइन का है। पाइन में बहुत ज़्यादा निकलता है पॉलन ग्रेन, ठीक। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आप बात करते हैं एनिमोफिली का एग्जाम्पल में, आपका एक्सेप्शनल है, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं पोटामोजिटान। एक एग्जाम्पल और है मायरियोफिल्लम में एक्चुअल में ये दोनों क्या है, एक्सेप्शनल है। ये दोनों क्या पौधे हैं, कैसे पौधे हैं,
ये आपको हाइड्रोफाइट्स प्लांट है। फिर में इसमें कैसा पॉलिनेशन होता है, एनेमोफिली। इसका खास एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके अलावा हैं, डेट पाम है, कोकोनट है, आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं हम लोग हाइड्रोफिली में। हाइड्रोफिली में ऐसा पॉलिनेशन जो वाटर के थ्रू होता है उसे हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोफिली। ऐसा पॉलिनेशन जो वाटर के थ्रू होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में एक्चुअल में 2 टाइप्स होते हैं, एक हाइपो होता है, हाइड्रोफिली, एक होता है ईपी हाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली यानी जो पॉलिनेशन हो बीनीथ द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस क्या होगा, नीचे होगा वो पॉलिनेशन, उसे बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। इसका एग्जांपल खास कर क्या है, हाइड्रीला, जोस्टेरा, ठीक, इसका एग्जांपल हाइपोहाइड्रोफिली का। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, हाइपोहाइड्रोफिली जो पानी के नीचे होते हैं, सरफेस जो सरफेस होता है वाटर का उसके नीचे है, तो उसका जो पॉलिनेशन होता है एक्चुअल में वो रिबन लाइक होता है। यही एक बात करते हैं ईपी हाइड्रोफिली। ईपी मीन्स क्या होता है, अपान या ऊपर, मतलब कि ऐसा पॉलिनेशन जो होता है ऑन द सरफेस ऑफ, एबव द सरफेस ऑफ वाटर या सरफेस ऑफ वाटर, मतलब पानी की सतह के ऊपर जो पॉलिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, ईपी हाइड्रोफिली। इसके क्या होते हैं, इसके जो आपका फीमेल का जो स्टिग्मा होता है वो स्टाइल होता है, वो क्वाइल होता है, और क्वाइल होकर क्या पानी की सतह के ऊपर आ जाते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, उसमें जो पॉलिनेशन होता है उसे बोलते हैं ईपी हाइड्रोफिली। इसका एग्जाम्पल खासकर है वेलिसनेरिया है, ठीक। तो बच्चों अब हम आते हैं बायोटिक, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अब हम आते हैं बायोटिक में कैसा होता है, यानी एक्चुअल में लिविंग के थ्रू होता है, इसे हम लोग बोलते हैं, एक टर्म और दिया जाता है जूफिली में बहुत सारे टर्म हैं, लेकिन हम आपको जितना एनसीईआरटी में दिया गया है उसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोट करेंगे। जैसे आप लोग बहुत सारे पढ़ते हैं, मलाइकोफिली, तो मलाइकोफिली को हम लोग थोड़ा सा ट्रिक के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इसका ट्रिक क्या होगा, माला एंड स्नेला ने एएसपी अमर को रुला दिया। रुला मतलब क्या होता है, क्राई, रुला दिया, ठीक। तो यहाँ मलाइको क्या है, या मलाइको मीन्स क्या होता है, मलाइकोफिली, ठीक। स्नेल मीन्स क्या होता है, स्नेल मीन्स क्या होता है, घोंघा होता है। तो ऐसा पॉलिनेशन जो क्या हो, स्नेल के थ्रू हो उसे क्या बोलते हैं, मलाइकोफिली। अब यहाँ पे एसपी क्या है, एएसपी मीन्स क्या है भाई, एसपी डिस्ट्रा, ठीक। अमर क्या भाई, एमार्फोफैलस, इसे आप लोग सूरन या जिमीकंद भी बोलते हैं, जिमीकंद भी बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्राई मीन्स क्या होगा, क्राइजेंथिमम। तो यहाँ पर हमने किसकी बात किया, मलाइकोफिली का। ऐसा पॉलिनेशन जो स्नेल के थ्रू होता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, मलाइकोफिली। इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, आपका क्राइजेंथिमम है, आपका एस्पिडिस्ट्रा है, एमार्फोफैलस है। अब अगला आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, आते हैं
एक टर्म आपको मिला हो कभी, मायरमेकोफिली। मायरमेकोफिली यानी मायरमेको मीन्स क्या होता है? मायरमेको होता है आपका पॉलिनेशन जो होता है एंड के थ्रू होता है। एंड, ऐसा पॉलिनेशन जो एंड के थ्रू होता है उसे बोलते हैं क्या? मायरमेकोफिली। इसका ट्रिक है, ट्रिक क्या होगा भाई? देखिए, माई आंट प्रोफेसर मैंगो के साथ काशी गई। हाँ ठीक, तो माई मिस क्या होगा भाई? मायरमेकोफिली। आंट मिस क्या होगा भाई? एंट मिस चींटी। प्रोफेसर क्या होगा? प्रोसोपिस होता है, इससे हम लोग बोलते हैं कीकर भी बोलते हैं। मैंगो मिस जानते हैं आप लोग। काशी मिस यहाँ क्या होगा? अकेसिया जितने भी प्लांट हैं उसके ना। तो मायरमेकोफिली में ये आपका एग्जाम्पल है। ये सब क्या है? एग्जाम्पल है। मतलब क्या है? प्रोसोपिस, अकेसिया, मैंगो, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं। तो ऐसा पॉलिनेशन जो एंड के थ्रू होता है उसे क्या बोलते हैं? मायरमेकोफिली। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं। भाई एक आपका टर्म है चिरोप्टेरोफिली ना। तो चिरोप्टेरोफिली क्या होता है? इसको हम लोग ट्रिक के थ्रू समझने का प्रयास करें। एक्चुअली होता है बैट्स ना, तो इसको समझने का प्रयास करें। कदम्ब के पेड़ को चीर कर बैट बनाना बहन। यानी कदम मीन्स कदम होता है, इसका एग्जाम्पल है। चिरोप्टेरो क्या होता है? यहाँ आपका चिरोप्टेरोफिली। बैट मीन बैट हो गया। बनाना भी जानते हैं केला होता है। बहन, यहाँ जो बहन लिया गया है यहाँ पर बाउहिनिया है। बाउहिनिया टर्म है, बाउहिनिया। तो आपके ये क्या एग्जाम्पल है? बाउहिनिया है, कदम है और बनाना आपका एग्जाम्पल है। चिरोप्टेरोफिली क्या है? आपका एक टर्म है जो बैट के थ्रू होता है, उसे बोलते हैं चिरोप्टेरोफिली। तो अगला टर्म हम लोग आते हैं चौथा। एक होता है इंटिमोफिली। जिसे आप लोग बोलते हैं इंसेक्ट के जो थ्रू होता है उसे क्या बोलते हैं? इंटिमोफिली। इसका ट्रिक क्या होगा? ट्रिक देखिएगा, इंसेक्ट, रोज, धतूरा, लेमन, ओनियन एंड मेज का रस शक नहीं करती हैं। तो इंसेक्ट जो पॉलिनेशन, इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा उसे क्या बोलेंगे? इंटिमोफिली। यहाँ पर रोज आप जानते हैं, ये आपका एग्जाम्पल है। रोज, धतूरा, लेमन, ओनियन और मेज क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक ना, इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टर्म। इसी में एक आपका एक्सेप्शन भी है, उसको भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा, याद करने का प्रयास कीजिएगा। इसका एक्सेप्शन है, जैसे आपका निम्फिया, निलंबो एंड एलिस्मा। ये तीनों क्या हैं? आपके हाइड्रोफाइट्स प्लांट हैं जो वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कैसा पॉलिनेशन होता है? इंटिमोफिली के थ्रू होता है। तो नेक्स्ट हम आते हैं, लास्ट आते हैं
देखिएगा, इसको हम ट्रिक के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअल में क्या है, ऑर्निथोफिली है ना। ऑर्निथोफिली किसके थ्रू होता है, बर्ड्स के थ्रू होता है। तो इसको ट्रिक क्या भाई है, इसका ट्रिक क्या होगा, कल बॉम्बे बार में अमर बिग तबला बजाएगा, बिग तबला बजाएगा। कल मीन्स क्या होगा, कैलिस्टेमॉन इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बॉम्बेक्स। बार मीन्स क्या होगा, बर्ड्स, ठीक। अमर क्या होगा, ऑर्निथोफिली। बिग मीन्स क्या होगा, बिग्नोनिया। तबला मीन्स क्या होगा, टोबैको, ठीक। तो यहाँ पर इसका आप क्या रहेगा, ट्रिक आपका हुआ। हमने आपको लगभग 5 बायोटिक में पढ़ाए हैं।